हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फिर अभी दोपहर के 3:30 बज गए हैं और यहाँ पर देखिए बारिश शुरू हो गई है बाहर। और कपड़े बिल्कुल गीले हैं, एकदम बिल्कुल भी नहीं सूखे हैं, क्योंकि आज वो दिन भर से पूरी बदली बदली सी थी। बारिश नहीं थी लेकिन बदली बहुत थी। तो फिर अभी बारिश शुरू हो गई तो कपड़े लेकर आ गई हूँ और यहाँ पर रख देती हूँ और बाद में शाम में सारे फैला दूँगी। तो यहाँ पर देखिए खिड़की बंद कर रही हूँ कि हवा के से ना क्या आ रहा है, बहुत सारा अंदर आ रही है खिड़की से। तो यहाँ पर खिड़की बंद कर ली है मैंने और यहाँ पर झाड़ू लगा लेती हूँ शाम की झाड़ू जल्दी लगा रही हूँ क्योंकि मुझे अभी थोड़ा काम है किचन में। तो फिर झाड़ू लगा लेती हूँ और खुशी झाड़ू लगा लेती है, लेकिन खुशी की आज तबीयत ठीक नहीं है तो फिर वो सोई है। तो फिर शाम की झाड़ू मैं लगा ले रही हूँ। वैसे ना थोड़ी तबीयत मेरी भी ठीक नहीं है और ऋषभ के पापा की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और ऋषभ की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, ज़्यादा नहीं है। मतलब डॉक्टर के पास जाने का काम नहीं पड़ रहा है, घर में पैरासिटामोल वगैरह ले रही है तो हो जा रहा है, लेकिन है थोड़ी थोड़ी तबीयत सभी की ख़राब है। तो यहाँ पर बेडशीट मैंने सुबह बिछाई थी, लेकिन अभी ऋषभ ने कुरकुरे कुछ खाए हैं तो सब गिरा दिए थे उस पर। तो फिर से झटक के फिर से बिछा दी बेडशीट मैंने। और इधर ना खुशी सोई है। मैंने सोचा कि पहले नहीं लगाती हूँ झाड़ू, इधर बाद में लगाऊंगी, लेकिन यहाँ पे ऋषभ ने बहुत कचरा करके रख दिया था तो फिर इसलिए हल्की हल्की झाड़ू लगा लेती हूँ, उसको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। अभी अभी सोई है वो, तो फिर से मैंने यहाँ पे लाइट बंद कर दिया और अब बाकी सारी झाड़ू लगा लेती हूँ। और देखिए यहाँ पर ऋषभ घर में साइकिल खेलता रहता है, पूरे घर में साइकिल से घूमता है वो। अब तो घर में बिना साइकिल के घूम ही नहीं रहा है, पूरे दिन भर साइकिल से ही खेलता रहता है। उसको बिना घर में खेलने देती हूँ, साइकिल से बाहर नहीं ले जाने देती हूँ। बाहर क्या है ना, एक बार लेके जाएगा ना बाहर तो फिर उसको घर में नहीं ला पाएंगे, और बाहर ले जाते हैं ना तो फिर हम एक जन तो उसके साथ में ही लगता है। अकेले को तो बाहर छोड़ नहीं सकते क्योंकि बाहर गाड़ी वगैरह बहुत चालू रहती है यहाँ पे, और दिन भर तो खेल भी नहीं सकता क्योंकि बहुत गाड़ियाँ रहती है। तो सुबह सुबह 6 बजे या फिर रात में 11 बजे के बाद फिर गाड़ियाँ नहीं रहती है, एक आधी आती है तो फिर तब मुझे फिर खड़े रहना पड़ेगा और फिर वो खेलेगा। उससे अच्छा है घर में ही खेलता है। तो देखिए बाहर के अब सारे काम निपट गए हैं, अब मुझे किचन में ही काम है थोड़े। तो बाहर अब कोई काम नहीं है तो कोई टेंशन नहीं बाहर की। कपड़े वगैरह जो भी लाने थे बाहर से, जो बारिश वगैरह आ रही थी तो कपड़े लाने थे वो भी लेकर आ गई हूँ, कपड़े रख दिए हैं, झाड़ू लगा दी है, तो सारे काम हो गए बाहर के। तब बस किचन में सब्जियाँ वगैरह धो के रखनी है और सब्जी बना लेनी है। रोटी मैं बाद में बनाऊंगी ऋषभ के पापा जब आएंगे ना तब, क्योंकि आज संडे है तो जल्दी आते हैं। आज वो छुट्टी थोड़ा सा रहती है उनको तो फिर जल्दी आते हैं वो, तो फिर खाना सब साथ में खाएंगे। तो सब्जी बना के रख लेती हूँ जल्दी से और रोटियाँ वो आने के बाद बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए सारी सब्जियाँ धो के रख लेती हूँ। कल शनिवार था तो सारी सब्जियाँ शाम में लेकर आ गई थी वो, तो मैंने कुछ सुबह से धोई नहीं थी, यही काम चल रहे थे मेरे, तो सुबह से मैंने नहीं धोई थी। तो फिर अभी सारी ही सब्जियाँ धोकर रख देती हूँ और फिर जब पानी सूख जाएगा तो फिर रात में फ्रिज में रख दूँगी। अभी से धो के रखूँगी ना तो जब तक सोने का टाइम होता है ना 10 बजे तक, तो अच्छा पानी पूरा सूख जाएगा। पानी सूखने के बाद ही फ्रिज में रखती हूँ, नहीं तो फिर क्या फिर सब्जियाँ ख़राब होने का डर रहता है। और वैसे भी बारिश है ना तो सब्जियाँ जल्दी ख़राब हो जा रही है, और ये इतनी सारी लेकर आ गए हैं ना तो मतलब इतनी लग नहीं रही है अभी सब्जियाँ। पहले टिफ़िन वगैरह देने पड़ते थे बच्चों के तो फिर सब्जियाँ ज़्यादा लगती थी। आदर्श खुशी दोनों स्कूल कॉलेज जाते थे ना तो फिर दोनों को टिफ़िन देना पड़ता था, तो फिर जब सब्जियाँ ज़्यादा लगती थी घर में बाहर, तो अभी क्या है ना बिल्कुल सब्जियाँ आधे के बराबर लग रही है। तो फिर उनको पहले क्या याद है कि सब्जियाँ ज़्यादा लगती है तो बस उतनी सब्जी लेकर आ गए हैं वो, तो अब उनको बोलना पड़ेगा कि कम कम सब्जियाँ लाए, इतनी बिल्कुल भी नहीं लग रही है, वेस्ट हो जाती है सब्जियाँ। तो देखिए सब्जियाँ मेरी सारी धोना हो गई है, फिर लगे हाथ सारे मैंने बर्तन भी धो लिए जो मैंने यूज़ किए थे सब्जियाँ धोने के लिए। तो चलिए मुझे अब सब्ज़ी बनानी है, काजू करी बनानी है मुझे, तो उसके लिए फिर सारे सामान ले लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्याज ले ली है 5-6 और बड़े बड़े 4 टमाटर ले लिए, लहसुन अदरक की पेस्ट ले ली है और 3 हरी मिर्चियाँ ले ली है और काजू ले लिए मैंने। 2 प्लेट में काजू निकाले हैं, तो 1 प्लेट में के काजू जो है मैं बॉईल कर लूँगी, 5-6 मिनट बॉईल कर लूँगी उसको, और 1 प्लेट में जो है तो फ्राई कर लूँगी काजू करी के लिए। तो यहाँ पर देखिए टमाटर काट लेती हूँ और उसको मैं मिक्सी में से निकाल लूँगी, और प्याज को बारीक बारीक काट लूँगी, हरी मिर्ची प्याज को। और ये वाली जो ग्रेवी बना के रख रही हूँ मैं, जो पेस्ट बना के रख रही हूँ, तो ये इससे ना तो 100 से ज़्यादा सब्जियाँ बना सकते हैं आप, कोई भी सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जियाँ बनानी होती है ना तो बस इसी स्टाइल में बनती है वो, तो आप रेस्टोरेंट स्टाइल सब्ज़ी घर पे बना सकते हैं। और 100 से ज़्यादा रेस्टोरेंट स्टाइल सब्ज़ी इसी ग्रेवी से बनती है। तो ये वही ग्रेवी है जो रेस्टोरेंट में बना के रखते हैं, और कोई भी डिश बनाते हैं ना तो बस इसी ग्रेवी से बनाते हैं। इस वाले ग्रेवी से ना बिल्कुल रेस्टोरेंट का स्वाद आएगा आपको घर में ही। तो फिर चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए काजू मेरे बॉईल हो गए हैं, अब मैं इसको रख देती हूँ ठंडा होने के लिए, इसको बाद में पीस लूँगी मैं। और यहाँ पर देखिए टमाटर काट लिए मैंने, अब प्याज को काट लेती हूँ। प्याज को पहले धो लूँगी मैं, उसके बाद कट करूँगी। प्याज ना थोड़े से ख़राब आ रहे हैं आजकल, तो फिर मैं पहले धो लूँगी, और वैसे भी ना ज़्यादातर प्याज को धो के लेती हूँ। तो यहाँ पर प्याज धो लिए मैंने, अब ऐसे अच्छे से इसको बारीक बारीक कट कर लूँगी। प्याज को बारीक बारीक काट लेती हूँ, अच्छा बारीक काटना है। और टमाटर को पीस लेती हूँ मिक्सी में से, क्योंकि इतने बारीक ना मुझसे नहीं कटते टमाटर। तो टमाटर बारीक काटेंगे आप तो फिर टमाटर कटे हुए भी चलेंगे, मुझसे नहीं कटते ज़्यादा बारीक। तो यहाँ पर देखिए तेल डाल लिया है मैंने उसमें, और उसमें मैंने थोड़े काजू डाल दिए हैं, काजू को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। ज़्यादा भी नहीं करना है, नहीं तो फिर काजू क्या है ना कड़वे लगते हैं।
काजू फ्राई हो गए हैं। अब यहाँ पर मैंने थोड़े खड़े मसाले ले लिए हैं, तेज़पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची और 4-5 छोटी इलायची, लौंग और काली मिर्ची ले ली है। तो बस इसको थोड़ा फ्राई कर लिया है और जीरा डाल दिया है। अगर आपको रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना है, ये वाला स्वाद चाहिए आपको, तो फिर ये वाले मसाले डालने ही पड़ेंगे। तो देखिए मसालों को अच्छा भून लिया है मैंने, जो खड़े मसाले डाले हैं, और उसके बाद प्याज डाल दिया है और प्याज को भी अच्छे से भून लूँगी। जब तक प्याज भून रहे हैं उधर, तब तक जो मसाले मुझे डालने हैं ना, मिर्ची पाउडर है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा जीरा पाउडर, तो सारे का मैंने घोल बना लिया है पानी में डाल के। तो यहाँ पे घोल बन गया है मेरा, और यहाँ पे जो प्याज है वो भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं उसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दूँगी। जब तक उधर प्याज भून रही थी तब तक मैंने ये वाला घोल भी बना लिया मसालों का, और मैंने प्यूरी भी बना ली टमाटर की, और काजू की पेस्ट भी बना ली। तो सारा कुछ तैयार हो गया है यहाँ पर मेरा। तो यहाँ पे लहसुन अदरक डाल कर भी अच्छे से भून लूँगी मैं। देखिए अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, बिल्कुल ऐसे रखना नहीं है इसको, बिल्कुल भी कच्चा, अच्छे से ब्राउन ही भूनना है। तो अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें हरी मिर्ची थोड़ी डाल दी और उसको भी थोड़ी देर चलाऊँगी, और अच्छे से चलाने के बाद फिर इसमें टमाटर की जो प्यूरी है वो डाल दूँगी। और टमाटर की प्यूरी डालने के बाद भी अच्छे से भुनना है और अच्छे से उसको पकने देना है। टमाटर को 5-6 मिनट तक अच्छे से पकाना है टमाटर को। पहले मैंने 2 मिनट तक उसको ढक के पका लूँगी, मिक्स कर लूँगी और ढक दूँगी, अच्छे से पका लूँगी। उसके बाद फिर 5-6 मिनट तक चलाती रहूँगी, चलाते चलाते अच्छे से पकाऊँगी, क्योंकि वो ज़्यादा है और ज़्यादा दिन रखनी है हमें, तो फिर अच्छे से इसको पकाना पड़ेगा। और मसाले ना कब डालते हैं, किस स्टेज पे डालते हैं, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इस स्टेज पर ना, जब टमाटर पानी छोड़ देते हैं उस स्टेज पर हमें जो घोल बनाया है वो डालना है, उसको भी अच्छे से भूनना है। जब अच्छे से भुनेंगे तभी उसका स्वाद निखर के आता है। मसाले किस स्टेज पे डालते हैं उससे भी फ़र्क पड़ता है, और हम कौन सी चीज़ किस बर्तन में बना रहे हैं उससे भी फ़र्क पड़ता है। तो बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है, ये समझते समझते ही समझता है। तो यहाँ पर ना ये पैन सही है ये चीज़ बनाने के लिए। जो प्याज है अच्छे ब्राउन करने थे, तो फिर उसको ज़्यादा जो सरफेस एरिया था तो उसका ज़्यादा चाहिए था, तो फिर ये वाले पैन बिल्कुल सही है इसके लिए। तो फिर देखिए यहाँ पर काजू की पेस्ट भी डाल देती हूँ। यहाँ पर टमाटर मसाले सारा कुछ अच्छे से पक गया है सभी कुछ, और जो पेस्ट डाली है मैंने, तो इसको भी अच्छे से चलाते रहना है, फुल फ्लेम पर ही करना है सब कुछ, अच्छे से चलाते रहना है, फिर क्या ना ये चिपक जाती है। और यहाँ पे ये नॉन स्टिक पैन है तो इससे कोई टेंशन नहीं है चिपकने की, लेकिन हम सादे जब कढ़ाई में बनाएंगे ना, तो सब जो पेस्ट डालते हैं ना काजू की, तब वो चिपकने लगती है, तो फिर उसको लगातार चलाते रहना पड़ता है। तो इसको अच्छा मैंने 6-7 मिनट तक लगातार चलाया है। देखिए इस तरह से हो गई है ये, और इसको रखना भी है ज़्यादा दिन, तो फिर इसको अच्छे से पकाना भी पड़ेगा। और इसमें तेल भी ज़्यादा डालना होता है, क्योंकि तेल ही प्रोटेक्ट करता है, जो ग्रेवी बना के रखते हैं ना हम, तो तेल ही प्रोटेक्ट करता है इसको। तो देखिए मैंने सारी ग्रेवी निकाल के रख दी है इसमें, और इसको ठंडा होने दूँगी और फ्रिज में रख दूँगी। इसको मैं 15 दिन तक के लिए आराम से यूज़ कर सकती हूँ किसी भी सब्ज़ी के लिए। और यहाँ पर थोड़ी सी रहने दी है मैंने इसमें, और इसमें मैं काजू की करी बना लूँगी। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से फ्राई कर ली, और इसमें काजू डाल दिए और थोड़ा पानी डाल दिया, तो फिर यहाँ पे काजू करी बन गई। और जो पेस्ट नीचे रखी है तो उसको मैं कभी भी यूज़ कर सकती हूँ किसी भी सब्ज़ी के लिए। और पेस्ट में मैंने नमक नहीं डाला है, नमक जब सब्ज़ी बनाएंगे तभी डालना है। तो यहाँ पर देखिए मैं नमक डाल दिया और हरा धनिया डाल दिया। इसमें कसूरी मेथी डाल सकते हैं, लेकिन इनको पसंद नहीं, इसलिए मैं कसूरी मेथी नहीं डाल रही हूँ। कसूरी मेथी ज़्यादा अच्छी लगती है इसमें, और थोड़ी मलाई भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो को यहीं पे रख देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।